हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के 4th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिस लेडी को उन्होंने चूना लगाया था उसने अपने आदमियों को जॉन्जी को पकड़ने के लिए भेज दिया था। वो जॉन्जी को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो जल परी बीच में आकर उसे छुटाकर ले जाती है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 4 को। एपिसोड की शुरुआत में उन दोनों को दिखाया जाता है जो उन लोगों से बचते हुए एक मेज में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर बाद वो सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। जॉन्जी उसे समझाता है कि वो उन लोगों को ढूंढकर उनकी धुनाई करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाते वो जल परी उन्हें ढूंढ लेती है और फिर से उन्हें पीटना शुरू कर देती है। जॉन्जी उसे वहां ना पाकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और जैसे ही वो मिलती है उसे डांटना शुरू कर देता है, पर वो जल परी अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे मेज से बाहर ले जाती है। उसके ऐसा करने से जॉन्जी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद जॉन्जी उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो जल परी फिर एक शॉप पर पहुंच जाती है और आइसक्रीम लेकर बिना पैसे दिए वहां से जाने लगती है, जिस पर फिर से जॉन्जी को ही पैसे चुकाने पड़ते हैं। जिसके बाद पहले जॉन्जी किसी को फोन करता है और फिर उस जलपरी को अपने साथ लेकर एक चर्च पहुंच जाता है, जहां पर उसका एक दोस्त मौजूद था। उसके दोस्त के उस जलपरी के बारे में पूछने पर जॉन्जी सभी को कहने लगता है कि ये उसकी वाइफ है और 2 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है और सदमे की वजह से वो बोल भी नहीं सकती। बस इतना सुनते ही वो जलपरी भी तुरंत बोलना शुरू कर देती है और ये सुनकर जॉन्जे खुद सदमे में चला जाता है। जॉन्जे उसे बाहर ले जाकर उसे डांटने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वो उससे कई सारे सवाल करने लगती है और फिर उसकी तारीफ करने लगती है और जॉन्जे भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि जॉन्जे ने जो कहा था उसने वो कर दिया है, लेकिन बदले में उसे भी कुछ करना होगा। जॉन्जे के इस बारे में पूछते ही उसका दोस्त चर्च के सभी मेंबर्स को बेवकूफ बनाकर डोनेशन लेने की प्लानिंग को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जॉन्जे का सबसे मेन रोल था, क्योंकि उसे लास्ट में एक गाना गाना था जिससे सभी लोग इमोशनल होकर ढेर सारा डोनेशन दें और रियल में उनका ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो जाता है। इवेंट के बाद चर्च के फादर उन दोनों को उनका रूम दिखाते हैं। इसी दौरान उस जलपरी को प्यास लग जाती है, लेकिन वो वहाँ पर रखी पूरी बॉटल को एक ही बारी में खत्म कर देती है और उसे देखकर वो दोनों भी शॉक रह जाते हैं। अब रूम में वो जलपरी अचानक ही जॉन्जे से प्यार के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जॉन्जे उसे कहता है कि प्यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। ये सुनकर वो जलपरी इस बारे में उससे और भी ज्यादा डिटेल में पूछना शुरू कर देती है। जॉन्जे उससे पीछा छुटाने के लिए उसे कहता है कि प्यार करने पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन वो जलपरी उसी समय उसे प्रपोज कर देती है। जॉन्जे भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो उस जलपरी को डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। जिसके बाद उस जलपरी के पूछने पर वो बताता है कि उसके फादर नहीं है और उसकी मदर भी कई साल पहले उससे बिछड़ गई थी। जिस पर वो जलपरी उसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि उसने हमेशा उसकी हेल्प की है। जॉन्जे इन बातों की वजह से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब रूम पर वापस आने के बाद जॉन्जे उस जलपरी का ब्रेसलेट भी उसे वापस कर देता है और उसे अपने फेवरेट प्लेस पर भी ले जाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके उस फेवरेट प्लेस के बारे में जॉन्जे के छोड़े हुए सामान की वजह से उन सभी लोगों को भी पता चल चुका था। इधर जॉन्जे का दोस्त उसे कुछ पैसे और एक कार की चाबी दे देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त को बहुत सारी डोनेशन मिल गई थी। लेकिन जैसे ही जॉन्जे वहां से जाता है उसके दोस्त को पता चलता है कि जाने से पहले जॉन्जे ने उसे भी चूना लगा दिया है और डोनेशन के सारे पैसे वो चर्च को देकर चला गया है। अब रास्ते में जॉन्जे से सियोल के बारे में सुनकर वो जलपरी भी उससे सियोल के बारे में पूछना शुरू कर देती है, जिस पर जॉन्जे उसे बताता है कि वो सियोल जा रहा है क्योंकि वो वहीं पर रहता है। जिसके बाद जॉन्जे उसे लेकर अपने फेवरेट प्लेस पर पहुंचता है, जहां उस जलपरी की बात करते हुए उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं और जहां हमें पता चलता है कि जॉन्जे हमेशा अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था। वो उस जलपरी को वो जगह भी दिखाता है जहाँ बचपन में उसने अपना नाम लिखा था। यहीं हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे वहीं पर छोड़कर चली गई थी। साथ ही जॉन्जे उसे बताता है कि उसकी मॉम उसे बिना बाय बोले ही वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसी समय वो जलपरी जॉन्जे को एक और जगह दिखाती है जहाँ पर उसी का नाम लिखा था और असल में ये उसकी मॉम ने ही लिखा था। ये पढ़कर जॉन्जे को भी एहसास होता है कि उसकी मॉम ने जाने से पहले उसे बाय बोला था। जॉन्जे इस सब के कारण थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उस जलपरी के साथ वहाँ बहुत ही ज्यादा रिवील फील करता है। वो दोनों अपना कुछ टाइम एंजॉय कर ही रहे थे कि उसी समय वो सब लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जॉन्जे उन सबको उनके बॉस की गन से डराने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है।
जिसके बाद वो सभी लोग फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों उनसे बचते हुए काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन लास्ट में वो समुद्र के किनारे एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। जॉन्जी इस सिचुएशन को समझ जाता है और सरेंडर कर देता है, लेकिन उस जलपरी को बचाने के लिए वो उन्हें कहता है कि वो इस लड़की को जाने दें, क्योंकि उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जॉन्जी उसे जाने के लिए कहता है, पर वो जलपरी सबके सामने कहने लगती है कि वो उसकी वाइफ है, और इतना सुनते ही वो फिर से उनके ऊपर गन तान देते हैं। जॉन्जी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, पर वो जलपरी उसे अपने साथ लेकर पानी में कूद जाती है। जॉन्जी भी समुद्र की गहराई में जाने लगता है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आ जाती है। ये देखकर जॉन्जी भी उसके साथ बिताए सारे पल याद करने लगता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो जलपरी उसे किस कर देती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।